नमस्कार, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। आपने महाभारत में पढ़ा होगा या दूरदर्शन पर तो देखा ही होगा कि महाभारत में एक प्रसंग आता है जहां युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद आता है। पर क्या आप जानते हैं जिस जगह पर पांडवों को यक्ष मिले थे वो जगह आज कहां है और क्या महत्व है उस जगह का? एक पौराणिक प्रसंग में हमें शक्तिपीठों के बारे में सुनने को मिलता है, जैसे काली माता कलकत्ता, शाकंभरी देवी सहारनपुर, विंध्यवासिनी शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश, चामुंडा देवी हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश, कामाख्या देवी असम, हरसिद्धि माता उज्जैन। वैसे ही एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में है और वहां माता सती का कौन सा अंग गिरा था। आज किस हाल में है यह मंदिर? क्या आप जानते हैं भगवान नरसिंह का वह मंदिर कहां है जो प्रहलाद भगत ने बनवाया था? और उस मंदिर के साथ क्या हुआ और कहां गई उस मंदिर की मूर्तियां? आज की वीडियो में जानेंगे सब कुछ विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं शक्तिपीठ की। हिंगलाज माता शक्तिपीठ। हिंगलाज माता का गुफा मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में लारी तहसील के दूरस्थ पहाड़ी इलाके में एक संकीर्ण घाटी पर स्थित है। यह कराची के उत्तर पश्चिम में 250 किलोमीटर, अरब सागर से 19 किलोमीटर, अंतर्देशीय और सिंधु के मुहाने के पश्चिम में 80 मील यानी 130 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह हिंगोल नदी के पश्चिमी तट पर मकरान रेगिस्तान के खैरथार पहाड़ी की श्रृंखला के अंत में बना हुआ है। यह क्षेत्र हिंगोल राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। मंदिर एक छोटी प्राकृतिक गुफा में बना हुआ है जहां एक मिट्टी की देवी बनी हुई है। देवी की कोई मानव निर्मित छवि नहीं है बल्कि एक छोटे आकार के शिला की हिंगलाज माता के प्रतिरूप में पूजा की जाती है। शिला सिंदूर, जिसे संस्कृत में हिंगुला कहते हैं, से पुता हुआ रहता है, जो संभवतः उसके आज के नाम हिंगलाज का स्रोत भी हो सकता है। हिंगलाज माता के आसपास गणेश देव, काली माता, गुरु गोरखनाथ धोनी, ब्रह्मकुंड, तीरकुंड, गुरु नानक खाराव, राम झरोखा बैठक, चौरसी पर्वत पर अनिल कुंड, चंद्रगोप, खारीवर और अघोर पूजा जैसे कई अन्य पूजा स्थल हैं। यह डोडिया राजपूत की प्रथम कुलदेवी हिंगलाज माता पूजनीय है। यह मनना जागीरदारों, सेफऊ, राज पुरोहितों की कुलदेवी है। एक कथा के अनुसार चारणों तथा राज पुरोहितों की कुलदेवी हिंगलाज है, जिसका निवास स्थान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। हिंगलाज नाम के अतिरिक्त हिंगलाज देवी का चरित्र या उसका इतिहास अभी तक अप्राप्य है। हिंगलाज देवी से संबंधित छंद गीत अवश्य मिलते हैं। सातों दीप शक्ति सब रात को रचाते रास, प्रातः आप तिहु मात हिंगलाज गिर में। पौराणिक कथाओं की माने, सनातन संस्कृति की माने, हिंदू इतिहास की माने तो यहां पर माता सती का सिर गिरा था, जहां पर हिंगलाज शक्तिपीठ स्थित है और यह आज भी पाकिस्तान की भूमि पर है। भारत पाकिस्तान के बंटवारे में सिर्फ 2 देशों की जमीन का बंटवारा नहीं हुआ था, बंटवारा हुआ था एक संस्कृति का, जो आज पाकिस्तान में दम तोड़ रही है और भारत में जिसके दुश्मन बहुत हैं। ऐसे ही बंटवारे के समय कुछ मंदिर जिनमें सनातनियों की अटूट श्रद्धा है वो भी पाकिस्तान चले गए या पाकिस्तान में रह गए और आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अपने अल्पसंख्यकों की परंपराओं और पूजा पद्धति से इतनी नफरत की जाती है कि वहां के लोग मंदिरों में पूजा पाठ तक नहीं कर सकते। बहुतों ने अपनी जान बचाने के लिए अपना धर्म बदल लिया। बहुत से आज भी अपनी परंपराओं को बचाने की जिद में लगे हुए हैं, पर मंदिर बचाना और उनका रखरखाव बहुत ही ज्यादा दुष्कर काम है। इसी कड़ी में दूसरे मंदिर की बात करते हैं, कटासराज का शिव मंदिर। कटासराज पाकिस्तान के पाकिस्तानी पंजाब के उत्तरी भाग में नमक कोह पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। हिंदू का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। कटासराज मंदिर का निर्माण खटाना गुर्जर राजवंश ने करवाया था। यहां एक प्राचीन शिव मंदिर है। इसके अतिरिक्त और भी मंदिरों की श्रृंखला है जो 10वीं शताब्दी के बताए जाते हैं। ये इतिहास को दर्शाते हैं। इतिहासकारों एवं पुरातत्व विभाग के अनुसार इस स्थान को शिव नेत्र कहा जाता है। जब माता सती सती हो गई थी तो भगवान शिव की आंखों से 2 आंसू टपके। एक आंसू कटासराज पर टपका जहां मृत बन गया। यह आज भी महान सरोवर
अमृत कुंड तीर्थ स्थान कटासराज के रूप में और दूसरा आंसू अजमेर राजस्थान में टपका और यहां पर पुष्कराज तीर्थ स्थान है। इसके अतिरिक्त महाभारत काल में पांडव वनवास के दिनों में इन्हीं पहाड़ियों में अज्ञातवास में रहे। यही वह कुंड है जहां पांडव प्यास लगने पर पानी की खोज में पहुंचे थे। इस कुंड पर यक्ष का अधिकार था। सर्वप्रथम नकुल पानी लेने गया। जब पानी पीने लगा तो यक्ष ने उसे चेतावनी दी, इस पानी पर उसका अधिकार है, पीने की चेष्टा ना करो। अगर पानी लेना है तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। लेकिन वह उसके प्रश्न का उत्तर न दे सका और पानी पीने लगा। यक्ष ने उसको मूर्छित कर दिया। ठीक इसी प्रकार सहदेव, अर्जुन व भीम चारों भाई एक एक करके पानी लेने गए, लेकिन कोई भी यक्ष के प्रश्नों के उत्तर न दे सका और यक्ष से झगड़ा करने लगे और फिर भी पानी लेने का प्रयास किया। यक्ष ने चारों भाइयों को मूर्छित कर दिया। अंत में चारों भाइयों को खोजते हुए युधिष्ठिर कुंड के किनारे पहुंचे और चारों भाइयों को मूर्छित देख वह बोला कि मेरे भाइयों की ये दशा किसने की है। वह सामने आए। यक्ष आए और उन्होंने कहा कि इन्होंने बिना मेरे प्रश्न का उत्तर दिए पानी लेने की चेष्टा की थी, अतः इनकी दुर्दशा हुई है। अगर तुमने भी ऐसा ही व्यवहार किया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। युधिष्ठिर ने नम्रतापूर्वक कहा कि तुम प्रश्न पूछो, मैं अपने विवेक से उत्तर दूंगा। यक्ष ने कई प्रश्न पूछे। उनमें से कुछ मुख्य प्रश्न थे। कौन प्रसन्न है? आश्चर्य क्या है? मार्ग क्या है? वार्ता क्या है? मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर दो तो तुम्हारे भाई जीवित हो जाएंगे और तुम्हें पीने के लिए पानी भी मिलेगा। युधिष्ठिर ने कहा, जो व्यक्ति 5वें 6ठे दिन घर में स्वादु साग पका ले, जो ऋणी ना हो, जो प्रवास में न रहता हो, वह प्रसन्न है। आश्चर्य, प्रतिदिन प्राणी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यह सब देखकर भी संसार के प्राणी हमेशा जीवित रहने की कामना करते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य क्या हो सकता है? मार्ग तर्क प्रतिष्ठित नहीं होता, श्रुतियां विभिन्न हैं। कोई एक ऐसा मुनि नहीं जिसकी बात को प्रमाणिक माना जा सके। अतः महापुरुष धर्म के विषय में जिस मार्ग का अनुसरण करें, सबके लिए वही मार्ग चलने योग्य है। वार्ता। महामोह रूपी कड़ाहे में सूर्य रूपी आग से, रात दिन रूपी ईंधन से, मांस ऋतु रूपी कड़छी के कारण यह काल प्राणियों को भोजन के समान पका रहा है। यही वार्ता है। इस प्रकार युधिष्ठिर ने अपने विवेक से यक्ष के सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए और यक्ष ने प्रसन्न होकर पांडव को जीवित कर दिया। तत्पश्चात ये पांडव अपने गंतव्य की ओर चले गए और इस जगह को कटासराज के नाम से आज जाना जाता है। नरसिंह मंदिर, पाकिस्तान। भक्त प्रहलाद ने भगवान नरसिंह के सम्मान में एक मंदिर बनवाया था, जो वर्तमान में पाकिस्तान स्थित पंजाब के मुल्तान शहर में है। इसे प्राचीन काल में श्री हरि के भक्त प्रहलाद का मंदिर के रूप में जाना जाता था। इस मंदिर का नाम प्रहलादपुरी मंदिर है। मुल्तान के विश्व प्रसिद्ध किले के अंदर बना यह मंदिर किसी जमाने में मुल्तान शहर की पहचान हुआ करता था। लोग इस मंदिर के और भगवान के दर्शन करने आया करते थे। होली के समय यहाँ विशेष पूजा अर्चना आयोजित की जाती। वैसे इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यही नरसिंह भगवान ने एक खंभे से निकल प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का वध किया था। यह भी माना जाता है कि होली का त्योहार और होलिका दहन की प्रथा भी यहीं से आरंभ हुई। प्रहलादपुरी मंदिर पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के मुल्तान शहर में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जिसे पहले कश्यपपुर के नाम से जाना जाता था। हिंदू देवता नरसिंह को समर्पित इस मंदिर का नाम प्रहलाद के नाम पर रखा गया है। कहा जाता है कि प्रहलादपुरी के मंदिर का निर्माण भगवान नरसिंह के सम्मान में प्रहलाद ने करवाया। मंदिर को मुल्तान किले के अंदर एक ऊंचे मंच पर बनाया गया था। मंदिर हजरत बाहुल हक जकारिया की कब्र से नजदीक है। हालांकि परंपराओं का दावा है मूल मंदिर एक स्तंभ संरचना थी और दोनों छत और इसका समर्थन करने वाले स्तंभ शुद्ध सोने के बने हुए थे। प्रहलादपुरी के मूल मंदिर का निर्माण हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने किया। कहा जाता है कि मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां मूल मंदिर का निर्माण प्रहलाद ने स्वयं किया था, और साथ ही यह भी कहा जाता है यह वही स्थान है जहां भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप से प्रहलाद को बचाने के लिए स्तंभ से प्रकट हुए थे। इसलिए हिंदू का मानना है कि होली की प्रारंभ इसी मंदिर से हुई है।
मुल्तान के सूर्य मंदिर की तरह प्रहलादपुरी मंदिर भी मुल्तान के मुस्लिम विजय के बाद नष्ट कर दिया गया। डॉक्टर एन खान का कहना है 1810 के दशक में मंदिर का पुनः निर्माण किया गया था, जब ये क्षेत्र सिखों के शासन में था। हालांकि 1831 में मंदिर का दौरा करने वाले अलेक्जेंडर बर्नेस ने कहा कि उन्होंने इसे बिना छत के सुनसान पाया था। पाकिस्तान के निर्माण के बाद, पाकिस्तान के जन्म के बाद अधिकांश हिंदू भारत चले आए और तब से मंदिर का प्रबंधन नगर के अल्पसंख्यक हिंदुओं द्वारा ही किया जाता है। किंतु समय समय पर कट्टरपंथियों ने इन मंदिरों को तोड़ना और इनका विध्वंस करना जारी रखा। जिन मंदिरों को वहां के कट्टरपंथियों ने ढहा दिया, उन्हीं में से यह मंदिर भी था। अब इस मंदिर में रखी भगवान नरसिंह की मूर्ति हरिद्वार में है, जिसे 1947 में विभाजन के समय प्रसिद्ध वयोवृद्ध संत बाबा नारायण दास बन्ना मुल्तान से भारत लाए थे। इतिहास ये भी कहता है कि 15वीं शताब्दी के आसपास जब तक कि शेरशाह ने इस मंदिर को तोड़वाकर एक मस्जिद बनवाई थी, तब तक यहां पर एक मंदिर था जिसका स्तंभ तथा छत सोने के बने हुए थे। वर्तमान मंदिर का निर्माण तब हुआ, यहां पर मस्जिद रह गई। कलकत्ता रिव्यू भी इसी ओर इशारा करती है कि यहां पर एक मंदिर था और अज्ञात कारणों से ध्वस्त हो गया। जबकि कारण सबको ज्ञात है, पर फिर भी अज्ञात तो कहना ही पड़ता है। पाकिस्तान में हजारों ऐतिहासिक मंदिर थे। कभी पाकिस्तान की भूमि आर्यों की प्राचीन भूमि हुआ करती थी। सिंधु नदी का लगभग 70% हिस्सा पाकिस्तान में बहता है। सिंधु, सरस्वती और गंगा नदी के किनारे ही भारतीय संस्कृति और सभ्यता का उत्थान और विकास हुआ। कहते हैं सिंधु के बगैर अधूरी है हिंदू संस्कृति, लेकिन जहां सिंधु है वहां अब हिंदू संस्कृति नाम मात्र के लिए बची है, और जहां हिंदू संस्कृति बची है वहां सिंधु नाम मात्र की बची है। पाकिस्तान में ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन नगर के अवशेष मिले हैं। दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय पाकिस्तान में ही है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में सैकड़ों मंदिर ध्वस्त कर दिए गए। हम नहीं जानते कितने मंदिरों का अस्तित्व मिटा दिया गया है और उनकी प्राचीनता और महत्व क्या था। आज जो मंदिर बचे हैं वो भी उपेक्षा का शिकार हैं। तो ये थी पाकिस्तान के 3 मंदिरों की कहानी। यदि आप इस कड़ी में और भी मंदिरों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।